एक बड़ी अच्छी कहावत है, भाई आपने याद करवा दी मेरे को, कि सारी उम्र गालिब में कुछ है, उसके बाद है कि धूल चेहरे पे था, आईना साफ करता रहा। राकेश जी इसको कंप्लीट करेंगे, बोलिए राकेश सर कैसे है सारी उम्र में कैसे। नहीं नहीं, ये आप प्रॉपर बता रहे थे हाँ कि आईना साफ करता है दिल चेहरे पे है। इसको हम अपनी ब्रिज की भाषा में सर ऐसे भी बोलते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये बहुत अच्छा है, रिलेट करता है हमारे बिजनेस को, कि हम लोगों का बिजनेस नहीं होता है ना तो बाकी चीजों को देखते हैं अपने आप को छोड़ के। तो अगर साउंड नहीं आ रही है तो अपना कनेक्शन चेक करना है, सबसे पहले अपना एंटीना घुमाना है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप सबका टाइम यहाँ पे, जो टाइम आप दे रहे हैं यहाँ पे, ये आप एक होलिस्टिक रिचनेस के लिए दे रहे हैं, कि आपको धन भी मिले, ऐश्वर्य भी मिले, सेहत भी मिले, अच्छे संबंध बने, सब कुछ अच्छा हो, अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में। इसके लिए आप जो आधा घंटा यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ ऐड करने दीजिए। मुद्दा वही है कि डैश एट सब लोग जाएंगे, लेकिन कौन कितने दिन में जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मेरा एक बहुत पुराना कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा, कई बार मैं बोलता रहता हूं, कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। आज बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे पेंडिंग हैं कि बेचारे जवानी में उनको जेल हुआ और 70 साल की उम्र में सरकार ने उनको बोला कि आप बेकसूर हैं, और पूरा जीवन उनका जेल में गुजर गया। इसलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको बहुत देर से आप शिक्षे बनते हैं तो उस शिक्षे का कोई मतलब नहीं है। तो अपने अपने फीते बांध लीजिए और आज से 2-4 डेमो जरूर कीजिए। शुरू में हम लोग 4 डेमो, 5 डेमो, 6 डेमो, 10-10 डेमो होटल में बैठ के करते थे। अपना अपना तरीका हो सकता है डेमो करने का, आपको जो समझ में आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैंगिन का मैसेज पहुंचाइए। इसी से सब कुछ होने वाला है। और उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए वो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वो माइंडसेट दे सकूं। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा फोकस अपना फोरे, अपना शिक्षे पे लगाइए। जिस टाइटल पे आप हैं अगले टाइटल पे जाइए। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, कि इससे ज्यादा बड़ी खुशी किसी चीज में नहीं है। जब भी आप ग्रोथ करते हैं ना, तो उससे जो खुशी मिलती है, उस खुशी के अलावा दुनिया में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। चाहे आपकी गाड़ी बदले, चाहे आपका घर बदले, चाहे आपका स्टेटस चेंज हो, जो कुछ भी बदलाव आपके परिवर्तन में होता है वही आपको सबसे बड़ी खुशी देता है। तो उस बदलाव को लाने के लिए कि डेली मेरा जल्दी से जल्दी मेरे रैंक्स और टाइटल चेंज हो, उसके लिए हमें पूरे दिल से प्रयास करना है। दिल नहीं, दिमाग नहीं, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, और अपने प्रति ऑनरशिप लेते हुए कि मेरी जिंदगी में अगर मैं फेलियर हूं तो मैं हूं, मेरी वजह से, और सक्सेस हो तो मेरी वजह से। किसी को दोष नहीं देना है। जब तक आप खुद को इसके लिए नहीं मानेंगे कि हम ही जिम्मेदार हैं अपने बिजनेस के लिए, या हम ही जिम्मेदार हैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, तब तक आपका माइंड राइट डायरेक्शन में काम नहीं करता। तो राइट डायरेक्शन में जाने के लिए सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। रॉमी वड्रा जो वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनको आप देखेंगे बहुत ज्यादा वो यूट्यूब पे नहीं आते, भाई कुछ उनके फेसबुक सिर्फ वो भगवान के बारे में कुछ कोट्स डालते हैं, और उनका कहना है कि यू आर द बेस्ट प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। मतलब आप ही सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसपे आपको काम करना चाहिए, किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं। हो सकता है मेरा अपलाइन उस लेवल का सोच नहीं रखता हो, वो इस जूम मीटिंग में नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप सक्सेसफुल होंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। और मैं सबके अंदर एक बीज डालना चाहता हूं, आप सभी के अंदर,
कि आप सब अपने अपलाइन को क्रॉस करें, ये मेरी दिल से चाहत है। आप सभी अपने अपने स्पॉन्सर को क्रॉस कर जाएं, तभी असली बिजनेस में मजा आता है। और ये हेल्दी कंपटीशन है, हम किसी को गिरा नहीं रहे हैं, हम अपने आप को ज्यादा तेजी से ऊपर उठा रहे हैं। और मेरे लिए भी विश कीजिएगा कि मैं अपने स्पॉन्सर को क्रॉस कर जाऊं, ठीक है सर? मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा। तो आगे बढ़ना है सर, हम बढ़ेंगे तो मेरी फैमिली में चेंजेस आएगा, हम बढ़ेंगे तो मेरी लाइफ में चेंजेस आएगा, हम बढ़ेंगे तो दुनिया में मेरा नाम बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई अगला अगर गलत कर रहा है तो भाई हम क्या करें, तो संगत गलत मिल गई, गलत मिल गई, ठीक है, हम गलत से निकल जाएंगे ना। हमको अपने ऊपर काम करना। तो हम लोगों ने इसी काम को करने के लिए, इसी मिशन को पूरा करने के लिए ये सुबह की शुरुआत की है। आज 71 लोग मुझे दिख रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग टाइम पे एंटर हो रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आधा घंटा अपना वक्त भी दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, और आपको जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद, जो बड़े हैं उनको शुभेच्छा कि आप सब अपने इस मिशन में, जो होलिस्टिक रिचनेस का मिशन है, उसमें कामयाब हो। और जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देर से हम सफल भी हुए ना तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक टाइम होता है लाइफ को एंजॉय करने का, उसके बाद फिर आप कुछ पैसों का कर नहीं पाते हैं, और आपको लगता है कि मैं जो पैसों के पीछे भाग रहा था ये कोई मतलब का नहीं रहा। तो टाइम पे अगर एंजॉय करेंगे तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और इसके लिए जो सिस्टम, जो प्रोसेस हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, आप लोगों का मैं हमेशा सजेशंस लूंगा, बट जब लूं तब दीजिए, ठीक है? हमेशा मुझे फीडबैक चाहिए, लेकिन जब मांगू तब दीजिए। और उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग अभी तक जो हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं कि डेली मीटिंग होना चाहिए, या हमारा 3 महीने पे क्वार्टरली इवेंट होना चाहिए, आरटीपी। दुनिया के जितने भी महानतम लोग हुए हैं वो यही सिखा रहे हैं कि इवेंट इज अ टूल, इवेंट आपके टाइम को लिवरेज करता है। तो इवेंट्स में पार्टिसिपेशन जरूर करना है। इवेंट्स को जितना हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। इवेंट बहुत बड़ा टूल है सर। तो जितने भी सजेशंस मिले, जहां से भी किताबें पढ़ के या किसी महागुरु को सुन के हम लोग जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको लगे कि नहीं ये भी होना चाहिए, तो आपका मोर देन वेलकम है। आप आइए, बताइए फोरम पे, लेकिन टाइम पे, बीच में इंटरप्ट करके नहीं। तो दोस्तों, हमने अभी तक इस दौरान जो हम एक किताब चाहते हैं कि आप सबके दिलो दिमाग में घुस जाए, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अपना ग्रेजुएशन करने तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी उससे ज्यादा किताबें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पढ़ी, ठीक है? आज भी पढ़ता हूं। तो रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि जब स्कूल जाता था ना तो मुझे किसी ने बताया नहीं, और या मेरी समझ नहीं थी कि पढ़ने से क्या फायदा है। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि पढ़ने से क्या फायदा है, इसलिए मैं पढ़ता हूं। अगर आपको भी लगता है, समझ में आता है कि पढ़ने से फायदा होता है, बचपन में नहीं पढ़े तो अब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ेगा सर, अगर डैश 8 जाना चाहते हैं, क्योंकि डैश 3 के बाद कंपनी ग्लोबल कन्वेंशंस में आपको सम्मानित करने के लिए बुलाने लगती है, और वहां पे बड़ा बेतुका लगेगा अगर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। सीखना है, एक टाइम आएगा। आज समीर पोद्दार, राजन मांजरेकर फुल फैमिली के साथ पूरा वर्ल्ड घूमते हैं। कंपनी के जितने इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल कन्वेंशंस, यूएस में, जापान में, सब में वो लोग जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे पूरा वर्ल्ड। इसके लिए हमको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये जो प्रोसेस है ना, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो लोग नए हैं उनको लगता होगा कई बार कि यार बड़ा डेमो करना पड़ता है कैंगन में। फैक्ट ये है सर कि शिक्षे जाने के बाद आपको डेमो नहीं करना पड़ता है, और अगर आप कर रहे हैं तो राइट डुप्लीकेशन आपकी टीम में नहीं हुआ, ठीक है? अब शिक्षे जाने तक हम लोगों ने, सब लोगों ने सीख लिया है कि 501 डेमो बहुत होता है। 501 ST501 100 डेमो 501 टाइम्स, दैट्स इट। तो 500 डेमो करना है तो जल्दी जल्दी करिए ना, काहे उसको लटकाए हुए हैं?
लेकिन वो 501 डेमो सर आपका खुद का होगा, वो किसी अपलाइन ने किया होगा तो उसको काउंट मत कीजिएगा। जो खुद से आपने डेमो किए हैं 501 डेमो करके देखिए, या आप ये भी समझ सकते हैं कि 501 नो लेके आप आ जाइए, आपका 106 सेल हो जाता है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, 501 डेमो ही करना है। उसके बाद मेरा डेमो का किट किधर होता है ना सर, जब कहीं निकलना होता है, अभी भी कुछ नई टीम बनाता हूं तो 1-2 डेमो करना पड़ता है मुझे, तो मतलब चीजों को इकट्ठा करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। घर में ओआरपी किधर है, पीएच टेस्टर किधर है, और किताबें किधर है, क्योंकि वो मेरा अब काम ही नहीं रह गया और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। आज मुझे कोई मिलवाता भी है तो मैं सीधा पूछता हूँ कि डेमो हो गया है, तो हाँ सर डेमो हो गया, तब मिलता हूँ उसके बाद। तो आपको भी ये काम करना है सर शिक्षे के बाद। शिक्षे के बाद भी नहीं कि खुद ही लगे हुए। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा से सर स्मार्ट जॉब है, स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क को स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हम गोबर उठाते रहेंगे जिंदगी भर, तब हम सेल्समैन दिखते रहेंगे। जितनी जल्दी हो चीजों को डुप्लीकेट करिए, जितनी जल्दी हो लोगों को डेलीगेट करिए अपना काम। ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा सर, हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, डुप्लीकेशन, डेलीगेशन एंड लिवरेजिंग। ये 3 वर्ड अगर आपकी टीम में नहीं है तो आप बैल हैं, बैल बने हुए हैं अपनी टीम के। मतलब आप अपनी टीम के मास्टर नहीं, स्लेव बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। फिर से बोल दूं, किसी को फिर से चाहिए? मतलब डुप्लीकेशन, डेलीगेशन एंड लिवरेजिंग, ये 3 वर्ड्स गांठ बांध लीजिएगा। और किसी को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो मेरे से बाद में पूछ लीजिए, ठीक है? ये 3 अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं डाला तो ये फिर सेल्स जॉब बन जाता है। तो हमें इन तीनों को रोज कहीं घर में ना चिपका देना है कि डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेलीगेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, लिवरेजिंग कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगर ये नहीं कर पा रहा हूं तो दिक्कत है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है सर। कौशन ये है कि कई लोग चाहते हैं ना कि आज कोई जुड़ा है तुरंत इसको डुप्लीकेट बना दो, नहीं। 4A तक पेशेंस रखिए, 4A तक किसी का हाथ मत छोड़िए, और 4A जाने के बाद ना लात मारिए भी, नहीं तो वो चिपक जाएगा आपसे जीवन भर के लिए। दोनों बात ध्यान देना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप लोगों को डेमो पे उतार देंगे उतने बड़े आप विनर। हम लोग ना कई बार गलती क्या करते हैं कि किसी को लाने में बहुत मेहनत करते हैं। पहले इनवाइट करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको डेमो दिखाते हैं, फिर फॉलोअप का प्रोसेस डालते हैं, फिर वो आ जाता है। और आने के बाद हम दूसरा ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरा भी ढूंढना है सर, लेकिन जो आ गया है ना उसको अपना डुप्लीकेट नहीं बनाया तो आपका मेहनत खराब हो गया। उससे आपको 13,000 रुपए के लिए नहीं काम करना है सर, वो 13 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए आपको दे सकता है वो आदमी। इसलिए जब तक वो आपका डुप्लीकेट ना बन जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं। तो मेरी बातों में कहीं उलझिएगा नहीं कि तुरंत डुप्लीकेट नहीं होगा, तुरंत लिवरेजिंग नहीं होगा। शिक्षे जाने तक हार्डवर्क करना है सर, खूब मेहनत करना है, मेहनत को एंजॉय करना है, खूब डेमो दिखाना है, खूब तेल फाड़ना है, खूब स्प्राइट लगेगा आपका, खूब आपका एक्वाफिना का बोतल खरीदना पड़ेगा आपका। लेकिन आज मेरे को एक्वाफिना खरीदे हुए पता नहीं कितने साल हो गए। लेकिन शुरू में लगता था यार कि रोज बड़ा महंगा डेमो है, ये तो चाय पत्ती भी 5 रुपए का एक डेमो में लग जाता है, मेरे को भी लगता था। लेकिन ये कुछ दिनों की बात है सर, ज्यादा से ज्यादा 10 पैकेट चाय पत्ती का लगेगा और ज्यादा से ज्यादा 2-3 कार्टून पानी का लगेगा और स्प्राइट का लगेगा, लगा दो, सब मिला के देखेंगे ना तो आपका 1000-1500 का टोटल लगना है सर। लेकिन आज 50 रुपए लगता है ना तो खलता है कई बार। तो हम लोग बोलते हैं चाय पत्ती की जगह हल्दी दिखा देते हैं। कई बार लोग स्प्राइट को बोलते हैं स्प्राइट से क्या होगा सर, स्प्राइट थोड़ी पीता है, पानी, पानी का बोतल क्यों ले जाए, उसमें मत कंजूसी कीजिए सर, ठीक है? कभी भी डेमो में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपको कुछ दिनों तक ही करना है। आप अपना राइट वे में अगर काम करके जाएंगे तो अगला सही डुप्लीकेशन होगा। नहीं तो पता लगा मैंने चाय पत्ती घटाया, उसने एक्वाफिना घटा दिया, तीसरे ने स्प्राइट घटा दिया, लास्ट में बचा हल्दी जीरा बस, ठीक है?
तो वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए एकदम जो अपलाइन सक्सेसफुल अपलाइन ने किया है उसको मॉडल करना है, एकदम मॉडलिंग, कॉपीकैट मार्केटिंग बोलते हैं इसको। जो डेमो मैंने किया सेम डेमो प्रकाश जी करते हैं, तो कुछ बढ़ा ही देते हैं आजकल, कैल्शियम भी ऐड कर दिए उसमें। अच्छी बात है प्रकाश जी, गौमूत्र भी अगर कोई ऐड कर लेता है अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कि डेमो बहुत लंबा ना हो जाए, और ये देखो कि उसमें जितनी सारी चीजें चाहिए, जो सुदेश सर ने किया, जो सतपाल सर ने किया, जो मैंने किया, वो आपको करना है सर सेम। उसमें प्लीज दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, हो सकता है कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो, जैसे मनोज जी का दुमका में है, इनका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग है, मैंने देखा है। हो सकता है ये खाली जीरा दिखा के उठा ले से, लेकिन मनोज जी आपके जो नीचे आएगा वो कैसे उठाएगा, वो तो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा ना। तो इन्फ्लुएंस डुप्लीकेट नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रोसेस डुप्लीकेट हो सकता है। अब मान लो पंत साहब 60 साल के हैं, बेचारे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ कभी कभी, करा देता हूँ, मानते नहीं है बेचारे, अभी 20 साल के ही लगते हैं, लेकिन 60 साल का जो उनका तजुर्बा है, हो सकता है वो हल्दी दिखा के उठा ले मशीन। पीपी सिंह जी म्यूट ही रखो यार, तो वो उठा लेंगे हल्दी दिखा के खाली, लेकिन क्या डुप्लीकेट हो पाएगा सर? आपकी टीम में कोई 20 साल का लड़का आएगा तो वो उतनी बातें कर पाएगा जितना आप कर लेते हो? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट वर्क्स, इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट डुप्लीकेट्स। मतलब क्या काम करता है, कौन सा प्रोसेस काम करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डुप्लीकेट हो सकता है। इसीलिए सर मैंने सेम डेमो आज तक रखा है जो मेरे सक्सेसफुल अपलाइन ने किया था, जो सुदेश सर ने किया ना, मैं उसमें कुछ घुसाता हूं ना निकालता हूं। इवन मुझे सुदेश सर ने बोला एक्वाफिना लेना है, तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं किया कभी कि सर बिस्लेरी क्यों नहीं, स्प्राइट लेना है तो 7 अप क्यों नहीं, नो क्वेश्चन आस्क, सीधा सीधा उसको डुप्लीकेट कीजिए। हाँ, कहीं पे अगर एक्वाफिना नहीं मिला तो बिस्लेरी ले लेंगे, स्प्राइट नहीं मिला तो 7 अप लेकिन अगर अवेलेबल है तो वही लेना है। हो सकता है कि स्प्राइट और एक्वाफिना का कुछ अंक गणित हमारे कैंगन से जुड़ता हो, भगवान जाने, कुछ भी हो सकता है ना। कई बार इस दुनिया में, अभी कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि कृष्ण भगवान के बारे में एक पोस्ट था, और उसमें लिखा था कि ये पोस्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका एक पैर दूसरे के ऊपर होगा। तो मैंने देखा तो मेरा सही में था, तो मैंने वो पोस्ट को भेजा। मेरा एक फ्रेंड है बेंगलोर में, अभी नासिक में है, पोस्टेड मिलिट्री में है, वो मिलिट्री में जो है बोला कि यार कैसे होगा दीपक, मेरा भी वैसे ही था। हम बोले यार भगवान जाने। तो दुनिया में सर बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, और उसमें नाक घुसाने की जरूरत भी नहीं कि एक्वाफिना ही क्यों, स्प्राइट ही क्यों, ले लो यार, हो सकता है कोई संजोग हो कि सेल जल्दी निकलता है, स्प्राइट का मैजिक से कुछ संबंध रहा हो पिछले जन्म का, पता नहीं क्या है। सब चीज को जानने की क्या जरूरत है, मान लेते हैं। तो हमें आस्तिक बनना है सर, नास्तिक नहीं बनना। आस्तिक और नास्तिक में बड़ा डिफरेंस होता है। नास्तिक आदमी हर चीज में डाउट करे, हर चीज में डाउट करेगा, वो बोलेगा भगवान से मिले हो क्या, पूछेगा आपसे। आस्तिक लोग जो होते हैं वो मान लेते हैं, ठीक है सर, ओके आपने ऐसा कहा, अगर सक्सेसफुल लोग ये कह रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। और दुनिया में दोस्तों हमेशा देखिएगा कि जो धर्म के पीछे लोग चलते हैं, धार्मिक लोग जो होते हैं, उन्हीं का चारों तरफ से विकास होता है। जो अधर्मी होते हैं, जो चीजों को डाउट करते हैं, वो बहुत ग्रो नहीं करते हैं। तो हमें एकदम एग्जैक्ट डुप्लीकेट करना है डेमो को। क्यों? अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस डुप्लीकेट होगा, आप डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो प्रोसेस को सही नहीं रखेंगे, बार बार अलग अलग डेमो करेंगे, बार बार तरीके तरीके का प्लान दिखाएंगे, बार बार प्रेजेंटेशन फाइल बदलेंगे, तो क्या डुप्लीकेट होगा सर? आप सबको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है, इसकी शुरुआत हुई थी रे क्रॉक से, मतलब मैकडोनल्ड्स के जो ऑनर थे, ठीक है।
अब रे क्रॉक ने आज तक दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल मैकडोनल्ड से बड़ा कोई नहीं। आप कोई भी फ्रेंचाइजी उठा के देख लीजिए, जैसे खाने की बात अगर करें तो KFC बात कर लीजिए, पिज्जा हट बात कर लीजिए, बहुत सारे हैं। उनमें आप एक चीज देखिएगा कि आप दिल्ली में खाएंगे तो अलग टेस्ट, पटना में खाएंगे तो अलग टेस्ट, मुंबई में खाएंगे तो अलग टेस्ट। लेकिन मैकडोनल्ड्स इतना सटीक फ्रेंचाइजी है, उसका SOP इतना स्ट्रॉन्ग है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लिख लीजिएगा सर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतना उसका सटीक है कि आप लंदन में जाके उसका बर्गर खाइए, आप पटना में जाके उसका बर्गर खाइए, आप मुंबई में जाके उसका बर्गर खाइए, कहीं भी खाएंगे सेम टेस्ट मिलेगा, सेम टेस्ट। इसीलिए वो दुनिया की नंबर 1 फ्रेंचाइजी है। तो हमारे बिजनेस में क्या बोला जाता है कि ये फ्रेंचाइजी और जो क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और फ्रेंचाइजी, ये दोनों का संयोग है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको कैसे है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस जो होता है उसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका क्या है। अगर वो लिखित है अच्छे से तो कोई भी आदमी सेम टेस्ट का खाना बना सकता है। ठीक है सर। मान लीजिए मेरी बेटी ने भी अभी कुकिंग का एक शो चालू किया है, मेरी बेटी का एक चैनल है। तो अब उसने पोहा बनाया, तो पोहा बनाने का अगर सही में वो मात्रा कितना डालना है, कितनी टाइमिंग रखना है, कितनी देर पकाना है, अगर सही से SOP डाल दे तो वही पोहा आप भी बना सकते हैं, और नहीं डालेगा तो नहीं बना सकते हैं। तो क्या सर हमारे पास SOP है? चेक करिएगा सर हम लोग कहाँ फेलियर हो रहे हैं। हमारी टीम में जो आ रहा है उसके लिए कुछ SOP तो होना चाहिए ना आपके पास। ये आप आ गए, मशीन लिया, अब आपको ये काम करना है, ये कर लिया, अब ये काम करना है, अब ये कर लिया, अब ये करना है। उसको दो तो सही पहले कि सर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 6 से 2-3 जाने का या 6 से जाने का। हम दे ही नहीं पाते हैं। अगर दे नहीं पाएंगे तो फिर वो क्या डुप्लीकेट होगा। तो मैं आप लोगों को उसी SOP पे फिर से लेके आना चाह रहा हूं कि हमें सेम डेमो करना है। डेमो करने के बाद कहीं ना कहीं वीकली अपना बैठने का स्थान बनाइए। ऑफिस हो जाए तो बहुत अच्छा, ऑफिस नहीं कर पा रहे हैं तो घर को ऑफिस बना लीजिए कुछ दिनों के लिए। 1-2 साल ऑफिस की जरूरत पड़ती है सर 6 से जाने तक। 6 से जाने के बाद कोई जरूरत नहीं आपको ऑफिस रखने की, आपकी टीम में 50 ऑफिस हो जाएगा। क्योंकि डाउनलाइन के बारे में एक बात बहुत अच्छी कही जाती है सर कि डाउनलाइन सुनती नहीं है। डाउनलाइन आपकी सुनती नहीं है, वो सिर्फ आपको देखती है, वो सिर्फ देखती है। कई लोगों को शिकायत रहता है कि सर मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती है। तो याद कर लीजिए मेरा आंसर ये है कि वो सिर्फ देखती है। और देखती किसको है? आपको, कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। तो जब आपको देख रही है तो सुधारना किसको है? डाउनलाइन को कि अपने आप को? अपने आप को सर। अपने आप को सुधारेंगे तो टीम सुधर जाएगी। अगर हम बिगड़े तो टीम बिगड़ जाएगी। हम ही अपनी टीम का इंजन है सर, हम ही अपनी टीम का इंजन है। और इस इंजन की जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही स्पीड रेलगाड़ी की होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रेल के डिब्बे की स्पीड ज्यादा हो इंजन से, और ऐसा हुआ हो तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसलिए आप इंजन है। और कभी मत सोचिएगा सर कि अब ये हो गया आप टीम काम करेगी, नहीं। टीम कभी काम नहीं करती है, ये मान के चलो। आप काम करेंगे तो टीम काम करती है। आप 200% करेंगे। पीपी सिंह जी म्यूट ही रखो ना यार, उधर से सी का आवाज आता है। तो आप जितना 200% करेंगे तो टीम 50% करेगी। आप चाहते हैं कि टीम 100% करे तो आपको 400% करना पड़ेगा। सिंपल गणित है सर। और कभी ये दिमाग में मत रखिएगा कि एक समय के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। काम बदल जाएगा सर, खत्म कभी भी नहीं होगा। आज 6 से
जो सक्सेसफुल 6 से हैं, जो जल्दी से 6 से 2 जा रहे हैं, -2 जा रहे हैं, वो अपनी पूरी टीम से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आज भी सुदेश सर हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आज भी सतपाल सर हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, अब ये फर्क अलग है कि वो सिर्फ सेमिनार ही कर रहे हैं, लेकिन 30 सेमिनार भी करना कम होता है क्या सर? आज मैं सर जूम पे ज्यादा रहता हूं और इवेंट्स ज्यादा करता हूं, तो पूरे महीने में 50 जूम और 10 सेमिनार करना क्या कम काम है क्या सर? मेहनत का बहुत मेहनत है। बोलते बोलते ना गला सूख जाता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो बहुत कड़क मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि लोग जो 2-3 जन्म में नहीं कमाते हैं ना, वो कमाने का सपना हम लोगों ने ले लिया। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़ी अच्छी बात करता है, बोलता है कि सपने तेरे हैं, मतलब खुजली तुमको मची है, तो करेगा कौन? तुम ही करोगे ना भाई। क्या जरूरत है डैश हेड बनने की? क्या जरूरत है मर्सिडीज की? मारुति में भी तो काम चलाया जा सकता है। क्या जरूरत है कि बहुत सारा फ्लैट्स हो, बहुत सारा घर हो, बहुत सारा रियल एस्टेट हो? लोग कम में भी जी ले रहे हैं। तो खुजली आपको ही है ना कि हमको बड़ा काम करना है लाइफ। तो खुजली आपको हुई है, तो मिटाएगा कौन? आप ही करेंगे ना सर। तो उसने बड़े अच्छे से कहा है, अभी उसके स्टाइल में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला कि मेरे को कीड़े ने काटा, मेरे को खुजली हुई, तो टेंशन कौन लेगा? हम ही लेंगे ना। तो हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, सबको खुजली हुआ था कि करोड़पति बनना है, और करोड़पति बनना सर कभी आसान नहीं होता है। बहुत बड़ा नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं होता है। आज भी मैं तो सोचता हूं कई बार कि अक्षय कुमार किस लिए पैसे कमाता है। 4 बजे उठता है, रात को 9 बजे सो जाता है, शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाता है, दिन भर सलाद ककड़ी खाता है, तो कमाता काय लिए बेटा? हमको ताजुब होता है कई बार, मैं अपनी बात बता रहा हूं। और फिर कमाने के बाद 4 महीने में फिल्म पूरा कर देता है, सबसे ज्यादा फिल्में बना रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, और उसके बाद चैरिटी भी दे देता है, सब पैसा फिर दान दे देता है। तो कर किस लिए रहा है? ना उसको खाना है, ना सोना है, ना बैंकॉक जाना है, ना पटाया घूमना, कुछ करना ही नहीं है उसको। सोचिए किस लिए काम कर रहा है वो। जानते किस लिए काम कर रहा है? एक बुक है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में सबसे बड़ी भूख नाम की भूख होती है। नाम से बड़ा कोई भूख नहीं है। नाम के लिए लोग ना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी मंदिर में दान दे देते हैं कि बोर्ड पे मेरा नाम लग जाए। नाम के लिए मोदी जी ने पूरा घर बार छोड़ दिया, पैसों के लिए कोई नहीं छोड़ सकता। कई मिलिट्री मैन शहीद हो जाते हैं नाम के लिए। नाम बहुत बड़ी कमाई है सर, इससे बड़ी भूख इंसान की कुछ भी नहीं है। तो ये नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ जब मिलता है तो ये आसान नहीं होता है बॉस। चूंकि प्रकृति का तो नियम है कि सक्सेस के बारे में बहुत सारे कोटेशंस पढ़े होंगे। मेरा जो फेवरेट है 2 है। एक तो सक्सेस लिव्स फुटप्रिंट्स। सक्सेस जो है ना वो फुटप्रिंट्स छोड़ती है, उस फुटप्रिंट को हमको पकड़ के चलना चाहिए। नए रास्ते बनाएंगे तो कष्ट ज्यादा होगा। एंड सेकंड वन कि सक्सेस कभी मेजॉरिटी में नहीं जाती है, वो हमेशा माइनॉरिटी में रहना पसंद करती है। अब माइनॉरिटी में मतलब 1%, 0.1% में ये जाती है। आज देख लीजिए, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, वहां पे क्या 100% सफल होते हैं? नहीं होते हैं। 50% होते हैं? नहीं होते हैं। 10% होते हैं? नहीं होते हैं। 0.1% लोग सफल होते हैं। आज भी देखो 1,37,000 सेल में से 6 एंड अबव 1000 लोग हैं। वही परसेंटेज बैठा ना सर। तो आप 0.1% वाले हैं कि नहीं है, बनना पड़ेगा सर। आप सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हैं, मुझे दिख रहा है सर, और मैं भी हूं, क्योंकि हम 4 बजे उठ रहे हैं, 4:30 बजे वॉशरूम जा रहे हैं, 5 बजे नहा रहे हैं, 5:30 बजे किताब पढ़ रहे हैं, आधा घंटा रोज, आधे घंटे सुबह किताब पढ़ ले रहा हूं सर, और उसके बाद 6 बजे यहां बैठ रहा हूं, समझ रहे हैं? तो हम 0.1% में है, क्योंकि हमें प्रोसेस को कंपेयर करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं वो 0.1% का है कि नहीं। अगर सब लोग जो कर रहे हैं वो आप करेंगे तो रिजल्ट अलग नहीं आएगा। इसको एक बड़े अच्छे राइटर ने एक बात कही है, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, कि दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन जानते हैं क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन वो ये है कि हम काम वही करेंगे, रिजल्ट अलग चाहिए। इससे बड़ा, जैसे मान लो बर्गर पिज्जा कोई खा रहा है और उसका पेट निकला हुआ है, हम चाहते हैं पेट अंदर जाए लेकिन हम बर्गर पिज्जा भी खाएं। पीपी सिंह जी कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि हम बर्गर पिज्जा भी खाएं और मेरा पेट भी अंदर हो जाए। ऐसा लोग चाहते हैं, ठीक है? लोग चाहते हैं कि हम 8 बजे उठेंगे और मेरे चेहरे पे एकदम तेज चमकता हुआ मिले। पागलपन है ना सर? दिन भर में आप 10,000 कदम अगर नहीं चलेंगे सर तो बीमारियां घेरेंगी आपको, तो भी घेरेंगी। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ बने, तो स्वस्थ बनने के लिए आपको तो कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे ना। तो हमें 0.1% वाली आदतें पहले डालना है, तभी हम डिजर्व करेंगे आगे जाने के लिए। सारी आदतों पे काम करना है। मैं इवन पर्सनल काउंसलिंग करके लोगों से पूछता हूं सर, जो लोग फिट हैं या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनी में भी बहुत कामयाब हैं, अगर किसी वजह से कोई मुझे लेके चला गया कैंगन मशीन के लिए, तो मैं उनको बताने की बजाय मैं ज्यादा इंटरव्यू लेना पसंद करता हूं कि सर आपने क्या क्या किया कि इतनी बड़ी सफलता हासिल, और उसको हम मॉडल करेंगे चाहे वो किसी भी कंपनी में, क्योंकि सफलता के नियम हर जगह सेम है। सफलता के नियम नहीं बदलते हैं, आज भी बेसिक्स नहीं बदलता है, कितना भी कुछ कर लो। तो किसी भी कंपनी में कोई अगर विनर है, कोई बड़ा अचीवर है, क्योंकि मेरा सपना है कि 21 लाख रुपए महीना मुझे आए बिना काम के। अब ये कोई 20-21 लाख रुपए कमा रहा है वही बताएगा ना कैसे आएगा, जो कमा ही नहीं रहा है उसको क्या बताएगा? तो उनसे मिलना पड़ेगा कि सर मुझे 21 लाख पे जाना, आप 21 लाख कमाते हैं क्या? कमाते हैं तो थोड़ा बताइए, ठीक है? तो उनका इंटरव्यू लीजिए, कैसे स्टार्टिंग की, क्या माइंडसेट था, बीच बीच में जब डाउट्स आए आपको तो आपने क्या किया, क्योंकि इस जर्नी में ना कई बार डाउट्स आता है, सेल्फ डाउट्स, और आप गाड़ी से उतर जाएंगे, खुद ही डाउट आएगा। इसीलिए ये एसोसिएशन बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है सर। आप सबको सिखाने के चक्कर में मैं भी सीखता हूं सर, और मैं सबसे ज्यादा सीखता हूं, ये भी बता दूं, क्योंकि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कहा गया है। जब आप दूसरों को सिखाते हैं ना, तो उसको सिखाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए एरिक वोरी ने भी कहा है कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आप सब भी अपनी अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग, जूम मीटिंग अलग से करिए, वहां पे प्रमोशन इस मीटिंग का कीजिए, भैया सुबह 1 घंटा वहां दो, पूरी लाइफ बदल जाएगी। और मेरे को लगता है सर कि हर इंसान हेल्दी होना चाह रहा है, हर इंसान, चाहे वो रोज शराब भी पीता है ना, उससे पूछोगे कि सर आप हेल्दी होना चाहते हैं, तो बोले हाँ होना तो चाहता हूँ। जो रोज नॉनवेज खा रहा है, उससे आप बैठ के बगल में थोड़ा पूछोगे सर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हाँ। हर आदमी चाह रहा है बॉस। तो जब हर आदमी चाह रहा है तो उसको ये तो बताया जा सकता है ना कि ठीक है सर अभी दारू भी पियो, चिकन भी खाओ, मटन भी खाओ, लेकिन सुबह हमारी ट्रेनिंग में आ जाओ, कम से कम कुछ गलत जो कर रहे हो बैलेंस तो हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे उनकी आदतें अपने आप ठीक होने लगती है, क्योंकि इंसान अपने आप से झूठ बहुत दिनों तक नहीं बोल पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी आदमी को ना उसका बेस्ट परफॉर्मेंस करवाना हो तो उसको स्टेज दे दो। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। किसी भी आदमी को आप चाहते हो कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है कैंगन में, धीरे काम कर रहा है, अगर उसको तेज काम कराना है उसको स्टेज पे ला दो।
क्योंकि स्टेज पे आने के बाद ना इंसान की आत्मा जग जाती है, और जब वो आत्मा से बात करेगा, अच्छी अच्छी बातें करना मजबूरी हो जाएगी। तो जब अच्छी अच्छी बातें करेगा तो उसको बाद में गिल्ट फील होगा, यार पीपी सिंह जी ने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया, कितना मेरे को सम्मान करते, कितना मानते हैं मेरे को, खुद गाली देगा अपने आप, और फिर वो काम में लग जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रेज जो है ना, प्रशंसा, ये सबसे बड़ी चीज होती है, और किसी को आप इससे बड़ा सम्मान नहीं दे सकते कि उसको स्टेज पे बुला दो। मेरा बस चले ना सर, अगर आप लोग तैयार हो तो मैं डेली किसी ना किसी का टॉक रखना चाहता हूं। अगर आप लोग तैयार हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं ही ना बोलूं, आप में से हर आदमी एक एक दिन बोले, एक एक दिन बोले, एक एक दिन बोले, तब आपके अंदर की जो आत्मा है ना वो जागेगी। 4-5 हाथ ही उठे हैं। हम विनर्स की टीम बनाना चाहते हैं, हम लीडर्स की टीम बनाना चाहते हैं, हम फॉलोअर्स की टीम नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि हम में से हर आदमी एकदम लीडरशिप में आए, तभी तो जो चाह रहे हैं सर वो होगा। तो आप सब लोगों को मैं एक एक दिन मौका देना चाहता हूं। और दूसरी बात बता दो सर, लीडरशिप की एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जब भी मौका दिया जाए ना, चाहे डर लग रहा हो, संकोच हो रहा हो, तुरंत सामने आ जाइए। क्योंकि दुनिया में कुछ काम करके ही सीखे जा सकते हैं, और कुछ काम नहीं सर, मैं तो कहूंगा सारे स्किल बेस्ड काम, जिसमें स्किल लगता है। आप कितना भी किसी को स्विमिंग सिखा दो घर में बिठा के, नहीं सीखेगा। आप कितना भी किसी को ड्राइविंग सिखा दो कागज पे, नहीं सीखेगा। तो बोलना भी क्या है सर, एक स्किल। सेम ट्रैक पे रहना। कई लोग ना बात करेंगे तो ट्रैक से भटक जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस की चीज है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम स्किल्ड होते जाएंगे। आज की डेट में मेरा फोकस धीरे धीरे इतना तक आ गया है कि मैं घंटों एक टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस से हुआ है। और शुरुआत में मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि कैंगन के पहले मैं बहुत बड़ा स्टेज स्पीकर नहीं था। तो मुझे दिक्कत क्या आती थी कि सुदेश सर ने अगर बुला दिया तो एक अच्छी बात मेरे अंदर थी जो मैं जानता था, बोलते दीपक आज का सेशन तुम लोगे। आज लोनावाला में मीटिंग थी हमारी, तो उन्होंने बोला आज 2 घंटे तुमको बोला है। मैं बोलूंगा। मैं डरा नहीं कि लोग हंसेंगे, रोएंगे मेरे ऊपर, गालियां देंगे, वो क्या फर्क पड़ता है। हमने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, और उन्हीं छोटे छोटे मौकों ने मुझे एक अच्छा स्पीकर की तरफ मैं बनता जा रहा हूं। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, कभी संतुष्ट नहीं होना है। तो हैंड डाउन करना भी सीखिए। सब लोग हैंड डाउन करिए। कैसे होता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको जूम का एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ आसान कर सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूं सर कि हम सिर्फ बोले और आप सुने, क्योंकि सुनने से ज्यादा बोल के सीखा जा सकता है। अजीत सर। जी सर। वीडियो ऑन करिए सर, आपका दर्शन हो जाए, थोड़ा सा दर्शन होना जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमको सर आपसे एक चीज जानना है सर। हाँ सर। आप बोलने में इतने मास्टर हैं सर, ये मास्टरी कैसे किया जाता है सर? बोल बोल के। नहीं ठीक है सर, इसीलिए अभी स्टार्ट की। बोल बोल के सर, और सुन सुन के, और पढ़ पढ़ के। तो सही सर, बिल्कुल सही। तो इसीलिए अकारण भी अब हम बोला करेंगे सर। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। ठीक है सर, और कोई दूसरा यही जानना था। जी जी जी, थैंक यू सर। और कुछ बताइए ना सर। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर जी सर। अजीत सिन्हा सर को सब लोग जानते हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं, वेल टू डू हैं, बाल बच्चे सब देश विदेश में सेटल हैं, 72 ईयर्स से एज है, फिर भी कैंगन को हमसे आपसे ज्यादा ईमानदारी से कर रहे हैं। सर के नीचे 50 सेल करीब करीब हो चुका है। 6 महीने से लगातार इवेंट कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। सर के बारे में तारीफ करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए उनसे कुछ आप लोगों को सिखवाना चाहता हूं। सर एथिकल बिजनेस के ऊपर कुछ बात आप ही कीजिए ना, क्योंकि आप एथिकल हैं। सर थैंक यू सर।
आप तो सर इतनी तारीफ कर देते हैं कि अब सब बात ही भूल जाते हैं सर। नहीं यू क्या बोले। क्योंकि सबसे पहला चीज सर कि आपने ही कहा है कि 4 तरह की टीमें होती हैं, तो वो चौथा टीम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सर। तो ये यहाँ तो हम मार्क करते थे सर कि हमको तो लगता था सर कि देश के किसी हिस्से में हम बताएंगे और क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, सर से सीखे कि भाई बहुत कॉशस रहना है इस पॉइंट पर। और आपने एक अच्छा कल्चर धीरे धीरे सर देख रहे हैं सर, जहां सख्त भी होना है आपको, तो एक अच्छा कल्चर आप डाल रहे हैं जिस पर ऐसे क्रॉस लाइन जहां पर बिलीफ बिल्ड हो जाए कि ये आदमी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी कोऑपरेट ही करेंगे। ये तो रेसिप्रोकल है सर, हम किसी को कोऑपरेट कर रहे हैं तो हमको भी किसी दूसरे शहर में काम है। जो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये सर माने इससे हम बहुत इंस्पायर्ड है सर कि इस तरह से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में ये पहला एथिक तो ये है कि आप अगर हमसे पूछते हैं सर तो आपको फॉलो करते हुए कि कभी भी दूसरे का बताया हुआ हम अपने साथ लेने का प्रयास नहीं करें, बशर्ते कि किसी पर किसी का राइट नहीं है। ठीक है, हम बताए और उसके बाद वो हमारे साथ नहीं आए, ठीक है, अब कोई भी दूसरा व्यक्ति बता सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे का काम किया हुआ हम अपने पास उसका वो हम उनको साथ ना ले आए। तो ये सबसे पहला चीज सर, सबसे पहला ये थी। और उसके बाद अब सर के सामने बोलने से हमको डर भी लगता है सर, ये कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो दूसरी बात कि कुछ लोग पता नहीं वो सही करते हैं गलत करते हैं, पानी को सेल भी करते हैं, तो हमको तो लगता है कि ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये भी कंपनी के बुक में है कि पानी को बेचना नहीं है, फ्री में लोगों को देना है। और अब नेटवर्क बनाने के लिए तो बहुत सारी एथिक्स है सर, तो उस पर प्रिपेयर करके हम बोलेंगे सर, हमको ये मौका दीजिए। ठीक जी जी जी, थैंक यू सर। एक बात आप लोगों को याद कराना चाहूंगा कि अगर हम ईमानदार और सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम भोले हैं, तो आपने देखा होगा कि सांप भी छोटे बच्चे को नहीं काटता है, बाघ भी कई बार देखा गया है कि छोटे बच्चे को नहीं खा रहा है। यानी अगर हम भोले हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमको जो जानवर हैं जिनको बोला जाता है कि ये नरभक्षी हैं, वो भी हमको नहीं खाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ एथिकल में ना, जैसे अजीत सर ने जो कहा उसमें मैं 1-2 बातें और ऐड करना चाहूंगा। हमेशा हमें ना थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लेके चलना चाहिए बिजनेस पर। ये भी मान के चलो कि जो चला गया, अजीत सर बड़ा अच्छा बोलते हैं, आज बोले नहीं, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो बड़ी अच्छी बात एक बताते हैं कि सर जो चला गया ना, मैंने बताया और कहीं और चला गया, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जाओ। अगर वो आता तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली थी। तो आपको कोई शुरू में ही छोड़ के चला जाए ना, तो निराश नहीं होने का है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यह भी मानना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो चला गया तो जाने दो, फिर उसके चक्कर में मत रहो कि लोगों को एथिक्स सिखाएंगे, लोग ये हैं, लोग, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जिसने जो किया है उसको वो मिलेगा। तो हमें ना एक्सेप्ट करना, जो एक बोला जाता है कि क्या हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। 2 चीजें सर एक बड़ा अच्छा सीखने को मिला था मुझे हरीश जी से, जो लंदन से आए थे सुदेश सर की ट्रेनिंग में।
उन्होंने बताया कि कुछ जब आप बिजनेस में निकलोगे तो कुछ बातें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ बातें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो जो अनकंट्रोलेबल है हम उसको कंट्रोल करने में क्यों लग जाए। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम ज्यादा लिस्ट बना सकते हैं, ज्यादा डेमो कर सकते हैं, ज्यादा फॉलो अप कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल रह सकते हैं, हर जो मीटिंग सेमिनार्स इवेंट में हम जा सकते हैं। अब डाउनलाइन नहीं सुन रहा है, ये आपके कंट्रोल में है क्या, तो उसको छोड़ दो। जो आपके कंट्रोल में है वो करो। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा ना। जैसे अजीत सर के सवाल का इसमें भी ये भी जवाब है कि सर ये हमारे कंट्रोल में है क्या कि कंपनी को हम कह के जल्दी से करवा लें। नहीं है, इसलिए मैं दूसरा रास्ता निकाल के बैठा हूं, वो मेरे कंट्रोल में है। आपस में ट्यूनिंग बनाइए, टीम वर्क रखिए। कहीं अगर 2 रुपया किसी को देना पड़ रहा है उसके लिए, जेन्युइन रीजन के लिए, तो आपस में उसको शेयर कर लीजिए। धंधा है बॉस, गुजराती लोगों से सीखिए धंधा। प्रॉफिट में होना चाहिए, धंधा छूटना नहीं चाहिए। लॉस में नहीं करेंगे लेकिन प्रॉफिट में होना चाहिए। प्रॉफिट कोई जरूरी नहीं है कि 78,000 ही कमाए, प्रॉफिट में धंधा होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कृष्ण भगवान की आइडियोलॉजी वाला आदमी हूं कि सब जायज है, जीतना जरूरी है। ठीक है, जीत जरूरी है। हारे हुए का फिलॉसफी कोई नहीं सुनता है, हारे हुए की स्टोरी भी कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो एथिकल रहना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मैच्योरिटी के साथ काम करें, तो सवाल के जवाब आपको खुद ही मिल जाए। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। आज कम से कम 2 डेमो जरूर।